वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आनंद करते हैं हमारे चैनल डिजिटेक प्रमोटर्स पे आपका स्वागत करता हूं। गूगल शीट्स के इस वीडियो में हम क्रिएट फिल्टर और फिल्टर फार्मूला के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम क्रोम को ओपन करते हैं। इसमें मैंने अपने ईमेल आईडी से पहले ही लॉगिन करके रखा हुआ है। ये मेरा लॉगिन सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गूगल शीट्स को ओपन करने के लिए मैं गूगल एप्स पे क्लिक करता हूं और अपकमिंग मेनू के अंदर ड्राइव को सिलेक्ट करता हूं और हमारे सामने गूगल ड्राइव ओपन हो गई है। इसके अंदर मैंने एक एबीसी एक्सपोर्ट नाम की फाइल शीट पहले ही बना के रखी है। इसको मैं राइट क्लिक करता हूं और ओपन विथ के अंदर गूगल शीट्स पे क्लिक करता हूं और हमारे सामने ये एबीसी एक्सपोर्ट की शीट ओपन हो गई है। ये एक एक्सपोर्ट कंपनी का डमी डेटा है, मैंने क्रिएट किया हुआ आपको समझाने के लिए। ये कंपनी अपने वेरियस प्रोडक्ट्स को अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है और ये जो कस्टमर नेम है ये डमी नेम इस कंट्रीज के अंदर जो इम्पोर्टर्स हैं उनके नाम है। इसके अंदर हमें कंट्रीज के नेम, ईयर ऑफ एक्सपोर्ट, उसके बाद प्रोडक्ट्स के नेम और क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऐसा इस शीट के अंदर है। तो अब हम इसके अंदर फिल्टर को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए इसको शीट को मैं सिलेक्ट करता हूं, इस डेटा को सिलेक्ट करता हूं यहाँ पे और क्रिएट ए फिल्टर इस पे क्लिक करता हूं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिल्टर की साइन आ गई है हर कॉलम के अंदर। अब हम इसको देखते कैसे यूज करना है। तो ये फिल्टर पे मैं क्लिक करता हूं और यहाँ सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए, इनमें से कोई भी हम ऑप्शन ले सकते हैं। सॉर्ट बाय कलर, यदि कलर हो तो सॉर्ट बाय कलर भी ले सकते हैं। फिल बाय कलर, ये ऑप्शन से हम अभी सॉर्ट ए टू जेड करते हैं इसको और हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स है अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गए ए टू जेड। लेकिन इसके और भी एडवांटेज है, इसको हम फिर से क्लिक करके देखते हैं। यहाँ देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके नाम यहाँ पे टिक किए हुए दिख रहे हैं। अब हम इसमें से केवल कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहें, जैसे कैशूज, कोकोनट्स, पीनट्स को हम सिलेक्ट करके रखना चाहते हैं और राइस, टर्मरिक, ये इसको हम मिटा देते हैं। तो ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं इनको ओके करता हूँ। ये देखिए इन तीनों प्रोडक्ट्स की केवल डेटा दिखाई दे रहा है हमको। फिर यदि फिर से इसको ओपन करके यहाँ पे सिलेक्ट ऑल क्लियर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, देखिए हमें पूरा डेटा मिल जाता है। इसी प्रकार कंट्रीज को भी मैं क्लिक करता हूँ। सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू हमने देखा ही, इसमें 5 कंट्रीज हमें दिखाई दे रहे हैं। इनमें से यदि हम केवल 2 कंट्रीज का देखना चाहें, 5 नहीं है 7 कंट्रीज है, ये देखिए हम केवल 2 कंट्रीज को देखना चाहते हैं तो इन 3 कंट्रीज के नाम हम, ये जो नीचे वाले नाम है वो अनटिक कर देते हैं। ये नामों को अनटिक करने के बाद ओके, केवल इन्हीं कंट्रीज के डेटा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इस प्रकार से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यदि सभी कंट्रीज का चाहिए तो सिलेक्ट ऑल करते हैं तो सभी कंट्रीज का आ जाता है और ओके, ये कंप्लीट डेटा हमें हमारे सामने है। इसी प्रकार नेम, इसी प्रकार ईयर जो है, ईयर में भी हमको यदि केवल 2010 और 2013 का चाहिए है डेटा तो भी हम इनको सिलेक्ट करके ओके करते हैं। तो इस तरह से हम फिल्टर कर सकते हैं डेटा को। अब हम इसमें फिल्टर पहले तो इसको सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और ओके। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि फिल्टर फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। तो फिल्टर फॉर्मूला के लिए जो ये मैं सेल सिलेक्ट करता हूं, उस इसके बाद ये डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन
तो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे सामने डेटा वैलिडेशन का एक टेबल आ रहा है। इसके अंदर मैं ऐड रूल को क्लिक करता हूँ और ये जो है इसमें वेरियस ऑप्शंस हमारे पास है, लेकिन मैं ड्रॉप डाउन को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो ऑप्शंस हैं मैं प्रोडक्ट वाइज इसको पहले सेल को सिलेक्ट करूंगा। तो ऑप्शन नंबर 1 की जगह ये प्रोडक्ट कैश्यूज लेते हैं, कैश्यूज। फिर ऑप्शन नंबर 2 की जगह कोकोनट्स। ये टाइप करते समय हमें केवल ये ध्यान रखना है कि यहाँ की जैसे यहाँ पे कोकोनट्स लिखा है तो कोनट्स ही लिखना है, कोकोनट नहीं लिखना। यदि ये डिफरेंस आया तो फिर ये हमारा डेटा गलत वो देगा नहीं, तो इसलिए हम स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे तीसरा जो है पीनट्स। फिर ये आइटम खत्म हो रहे तो यहाँ पे ऐड अनदर आइटम, यहाँ पे राइस, राइस। और फिर से ऐड अनदर आइटम, इसके अंदर लेते हैं हम टर्मरिक। ये यहाँ के जो प्रोडक्ट्स के नाम है और ये इस शीट के एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, तो ये काम करेगा। तो डन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू आया हुआ है। देखिए पांचों प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे लिए थे इसके मेनू के अंदर आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला फिक्स करते हैं, इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला फिक्स करने के पहले इक्वल टू फिल्टर। देखिए फिल्टर मैंने पूरा टाइप भी नहीं किया है, FIL करते से ही फिल्टर का फॉर्मूला आ गया है। यहाँ पे टैब से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम टैब से सिलेक्ट करते हैं तो नीचे इसका सिंटेक्स दिखाई दे रहा है हमको। रेंज पहला आ रहा है, फिल्टर रेंज। तो ये रेंज जो है पूरी कहाँ से हमको लेना है ये डेटा, तो इस टेबल के अंदर, इस पूरे टेबल को हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट रो और कॉलम से लेके आखिरी रो और कॉलम तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रेंज सिलेक्ट हो गई। इसके बाद में कॉमा देता हूँ। फिर आ रहा है कंडीशन। कंडीशन हमें किस बेसिस पे करना है, तो प्रोडक्ट के बेसिस पे। देखिए यहाँ ये प्रोडक्ट के कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ। फिर इसके बाद इक्वल टू साइन लेके जिस सेल के अंदर हम वो डेटा लेने, जैसे प्रोडक्ट का जो डेटा है हमने यहाँ पे लिया हुआ है ड्रॉप डाउन मेनू, इसमें हम जो भी प्रोडक्ट डालेंगे उसका हमें डेटा चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नहीं, ये सेल जो है ये सेल का इसमें आ गया सेल का लोकेशन। और अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करता हूँ तो अभी आ रहा है नॉट अवेलेबल। लेकिन इसमें क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट दिया हुआ नहीं है, इसी कैशूज करते हैं तो देखिए कैशूज का आ गया। ये कैशूज कौन से देश में जा रहे हैं, कौन से, इसको अभी हम रिमूव करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट डेटा आया है इसके अंदर। यहाँ हमने थोड़े कॉलम्स को ये, फिर ईयर को भी हम इन हर कॉलम को अपनी अपनी विड्थ पे ले आते हैं। ये देखिए और एक्सपोर्ट। ये डेटा हर इसका आ रहा है। ये कैशू का है। अब हम कोकोनट्स का लेना चाहें तो ये कोकोनट्स, ये देखिए कोकोनट्स का आ रहा है। कौन से कंट्रीज को कितने, कौन से ईयर में कितना डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, कोकोनट्स का हो गया। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। अब ये जो पहला हमने फार्मूला देखा था उसमें एक कंडीशन थी, अब हम दो कंडीशंस लगा के देखते हैं इसमें। अब ये जैसे अभी फार्मूला इसको यहाँ से
डिलीट सेल्स एंड शिफ्ट टू लेफ्ट, इसको क्लिक करते हैं। ये डिलीट हो गई है सेल्स। अब हम इसको फिर से अप्लाई करेंगे। अब हम दूसरा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू फिल्टर, फिर से फिल्टर, इसको टैब से सिलेक्ट करते हैं। तो पहला वही रेंज मांग रहा है वो, तो जैसे पहले जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये रेंज हमने सिलेक्ट की। इसको कॉमा देने के बाद कंडीशन, अब हम कंट्री, पहला तो यही लेते हैं प्रोडक्ट वाइज। शुरू से फिर से बता रहा हूं मैं आपको, लास्ट वाला भी ले रहे हैं हम, इसको प्रोडक्ट वाइज लिया और इक्वल टू कौन सी सेल है, ये वाली जिसके अंदर हम G1, ये देखिए G1 सेल। अब हमें दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करना है, इसलिए यहाँ कॉमा दे रहे हैं। अब कंडीशन 2, दूसरी कौन सी कंडीशन है, तो हम कंट्रीज लेंगे। कंट्रीज को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ये कंट्रीज को सिलेक्ट किया और इक्वल टू फिर से साइन। और अब हम कौन से वाले, हाँ यहाँ पे अभी ये जो सेल है हमें अभी हमने एम्प्टी रखी है, इसके अंदर हम कंट्रीज का नाम देते जाएंगे और वो उसका डेटा आते जाएगा। तो इसको हम अभी इक्वल टू ये G2 और फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर रहे हैं। अभी इसमें कोई डेटा आया नहीं है। अब हम यहाँ पे कंट्री का नाम देते हैं, कोई भी कंट्री का नाम, जैसे बेल्जियम। पीनट्स में यहाँ देख लेते हैं पीनट्स कौन से इसमें, हाँ इंग्लैंड का देख लेते हैं। इंग्लैंड एंटर करते हैं तो देखिए इंग्लैंड के का डेटा आ रहा है। इंग्लैंड को जो पीनट्स का सप्लाई उनसे ईयर में कितने डॉलर्स का हुआ ये आ गया। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम एक्चुअली ये जो इंग्लैंड लिखा हुआ है जगह जगह हम इसको इंग्लैंड की जगह फिर बेल्जियम करें, फिर हॉलैंड करें, फिर जापान करें, इसके जगह हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए। तो इसके लिए हम इसको यहाँ से मिटाते हैं और यहाँ पे ये सेल पे लेने के बाद डेटा, फिर डेटा वैलिडेशन, और ये पहले की तरह ये कॉलम हमारे सामने आ गया है डेटा वैलिडेशन का। तो ऐड ए रूल, इस पे क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन मेनू ऑलरेडी सिलेक्टेड है ही, ये ड्रॉप डाउन मेनू सिलेक्ट किया। अब ये ऑप्शन, ये जो पहला आएगा बेल्जियम, बेल्जियम, इसको मिटाना था तो पहले डिलीट करना पड़ेगा बेल्जियम। फिर दूसरा, फिर जर्मनी, जर्मनी, फिर ऐड एन आइटम, इसमें आएगा हॉलैंड, हॉलैंड, फिर इसके बाद आएगा जापान, इंग्लैंड, इंग्लैंड, फिर फ्रांस। इसे सभी देना कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन हम सभी कंट्रीज का ले लेते हैं। फ्रांस, उसके बाद जापान, हाँ जापान ले लिया है। यूएसए, यूएसए, ये कितने कंट्रीज हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए सब। और इसके बाद डन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड हो गई है, ये सभी कंट्रीज। अब हम आसानी से जैसे बेल्जियम करते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं ये,
समझो कोकोनट्स है और बेल्जियम सिलेक्ट किया है। कोकोनट्स यहाँ पे इसके अंदर यूएसए सिलेक्ट करते हैं हम। तो देखिए इसका डेटा आ गया है कोकोनट्स का। अब इसमें हमने मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करके देख ली है यहाँ पे। अब हम कैश्यूज को सिलेक्ट करते हैं और कैश्यूज कहाँ कहाँ है, बेल्जियम, ये जैसे बेल्जियम लिया हमने, देखिए कैश्यूज का रिकॉर्ड आ गया। इसी प्रकार से पीनट्स का है, इंग्लैंड में देखते हैं, ये इंग्लैंड। इस प्रकार से ये देखिए हमने मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करके भी देख लिए और इस प्रकार से ये आ गया है कंप्लीट। अब हम ये भी देखते हैं इसके अंदर कि हम यही शीट लोगों को भी ये गूगल शीट्स का एडवांटेज है, मल्टीपल लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोग, तो अपनी शीट आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिए ये शीट को मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ और हमारे सामने ये लोडिंग, हाँ, इसके अंदर ऐड द पीपल एंड ग्रुप्स, जिसको आप इनके ईमेल डाल के कॉमा के साथ काफ़ी सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं डालूंगा तो मेरे ईमेल के अंदर जो जो भी लोग हैं उनका ये आएगा। देखिए ये इस ये व्यक्ति को मैं शेयर किया, फिर मान लो और किसी को शेयर करना है तो डायरेक्टली मैं उसका ईमेल एड्रेस डाल सकता हूँ, या मेरे जीमेल के लिस्ट के अंदर जो भी होंगे उनको मैं शेयर कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने ये किया, एक दूसरा ये इसको शेयर किया। अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि एडिट, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेनू है इसके अंदर मेरे पास 3 ऑप्शन है। व्यूअर, इसको मैं एज ए व्यूअर ऐड करना चाहता हूँ क्या इन दोनों को। व्यूअर का मतलब वो है कि जो केवल इसको देख सकते हैं, इस शीट को, इसको कुछ भी नहीं कर सकते, केवल व्यू कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है कमेंटर, जो इस शीट को देख के उस पर कॉमेंट्स कर अपने दे सकते हैं। और जो लास्ट है वो एडिटर, यानी उस शीट को एडिट कर सकता है। ये मैंने सेट कर लिया, ये ऑप्शन है, मैं किसी को अपने तरफ से दे सकता हूँ, मेरे हाथ में ये देना ऑप्शन। फिर यहाँ पे मैसेज यदि कोई देना चाहे तो वो कर सकते हैं, और सेंड करते से ही एक ईमेल उनको जाएगा और वो चले जाएंगे। तो अभी हम इसको कैंसिल करते हैं, इसको सेंड नहीं करना चाहते। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो गया है। तो यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इसके बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। हमारा अगला वीडियो आने तक इस पे प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।